देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा वेरीफाई सॉल्यूशन। जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें क्या होगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन गिवन होगा, जैसे y बराबर e की पावर माइनस 3x, और इक्वेशन हमारी ये दे रखी है। अब हमें चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। यदि इसमें हम y का मान, जैसे y का मान पुट करते हैं यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का, इसको डी वाई अपॉन ये 1 बार डेरिवेटिव लेते हैं इसका, फिर सेकंड का इनका मान रखेंगे तो 0 आना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए, सबसे पहले इसका 1 बार डी वाई, हमें यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स देखिए, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर माइनस 3x का ई की पावर माइनस 3x हो जाएगा, और ऊपर माइनस 3x का लेंगे तो -3, तो ये -3 ई की पावर माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अब हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका। यदि डबल डेरिवेटिव निकालेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है इक्वेशन के लिए, तो वो क्या आएगा, जैसे -3 तो बाहर रहेगा। ठीक है, अब अंदर वाले के करेंगे ई की पावर -3x का, तो ई की -3x का दोबारा यही आएगा -3 ई की पावर -3x। ठीक है, ये आएगा -3 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा +9, माइनस माइनस प्लस बराबर हो जाएगा 9 ई की पावर -3x। ठीक है, अब तीनों वैल्यू आ गई हमारी। अब पुट कर दीजिए इसमें, ये वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इधर कर रहा हूँ, देखिए डी टू वाई अपन डी एक्स का मान क्या है, ये रहा 9 ई की पावर -3x, 9 ई की पावर -3x। ठीक है, अब प्लस डी वाई अपन डी एक्स का क्या है, डी वाई अपन डी एक्स का मान है -3 ई की पावर, ये माइनस का है, -3 ई की पावर -3x। ठीक है, और y का मान क्या है, -6y, -6y का मान है ई की पावर -3x, ई की पावर -3x। अब देखिए, हमें इनको जोड़ने पर ये आना चाहिए 0। देखिए 0 आता ही नहीं आता। देखिए ई की पावर -3x, ये माइनस का है, ये माइनस का है, -12 आएगा तो -3 और -6 कितना हो गया, -9, और ई की पावर -3x, और यह क्या है 9 ई की पावर -3x, ये हो जाएगा। दोनों सेम आ गई, कहने का मतलब 9 ई की पावर -3x, इधर भी 9 ई की पावर -3x बराबर 0, तो ये 0 आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये y बराबर ई की पावर -3x हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करते हैं। कोई भी हमें कर्व दे रखा है, जैसे मैंने अभी तुम्हें आपको पैराबोला का बताया था, y² बराबर 4ax का बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है y बराबर mx का, हमें फॉर्मेशन करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसका जैसे इसमें m क्या है, वो m आर्बिट्री कांस्टेंट है और a की कांस्टेंट है, तो इसका हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बराबर m आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा m का मान क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ m का मान जैसे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स रखा इस वाली इक्वेशन में, m का मान जैसे y बराबर, m का मान क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, और मल्टीप्लाई क्या है, ये x है। ठीक है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन, इस माइनस को, इस y को इधर ले आओ, -y बराबर 0, तो हमारी क्या बन जाएगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी x डी वाई अपॉन डी एक्स -y बराबर 0। मतलब यहाँ से हमने आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दिया। सेम ऐसे ही हमने काफ़ी एग्जांपल देख सकते हैं, एक्सरसाइज दे रखी है 9.3 जो एक्सरसाइज, जैसे ये एग्जांपल है मैंने आपको बताया था। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको बताया y² बराबर 4x का, इसमें हमने ए 1 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो 1 टाइम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4a का मान हमारा ये आएगा। ठीक है, इसको हम इसमें पुट करेंगे फर्स्ट वाले एक्सरसाइज में, इक्वेशन में, तो हमारी ये बनेगी यहाँ पे y² बराबर 2y अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स, और फाइनली हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y² -2xy डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, सेम ऐसे ही आपको इसमें और क्वेश्चन दे रखे हैं, ये एक्सरसाइज है, इसमें दे रखे हैं काफ़ी क्वेश्चन।
जैसे हम यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, तो हम इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे वाई का। एक तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे और एक निकालेंगे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 डेरिवेटिव है, ये ध्यान रखना है। और फाइनली जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करके हमारी ए और बी को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही यहाँ पे और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे इलिप्स का दे रखा है, पैराबोला हाइपरबोला का दे रखा है, सर्किल का दे रखा है। इनके लिए आपको इनकी इक्वेशन याद होनी चाहिए जो मैंने बताई पिछली वीडियो में। ओके, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 11 है, वाई बराबर C1 e की पावर x e की पावर माइनस ई एक्स। यदि अब इसमें देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, दो हैं, C1 और C2, इनको हमें एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो इसका जैसे दो है तो पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लीजिए, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, जैसे यहाँ कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर फर्स्ट का कीजिए, क्या आएगा, C1 e की पावर एक्स, सेम ही आएगा e की पावर एक्स का C1 e की पावर एक्स, ठीक है। और सेकंड का करिए, सेकंड का क्या आएगा, C2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, ये आएगा C2 e की पावर माइनस एक्स। ये तो हमारी वैल्यू आ गई ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमको वन टाइम और करना है इसका, तो वन टाइम और कर दो, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, फर्स्ट वाले करेंगे तो फर्स्ट वाले का सेम ही आएगा, C1 e की पावर एक्स, ठीक है, प्लस सेकंड वाले का करेंगे तो ये माइनस जो पावर वाला ये माइनस है ऊपर वाला, ये एक बार और बाहर आएगा तो ये प्लस वापस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C2 e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब ये देखिए ये वैल्यू किसकी है हमारी, ये वैल्यू देखिए ये वाली, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू वाई की है कि नहीं है, वाई की है, तो यहाँ वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे ये डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर वाई, ठीक है। अब वाई को इधर लिया आओ तो ये माइनस ये वाई डबल डैश मतलब डी टू वाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। अब इसमें कौन सा क्वेश्चन है ऐसा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला हो जाएगा, कि वो डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, इस वाई को इधर लाएंगे तो ये सॉल्यूशन, ये हमने इसकी क्या कर दी, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट कर दी। सेम ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 12 में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल वाई बराबर एक्स, आपको वाई बराबर एक्स दे रखा है एज वन ऑफ द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें भी हम, नहीं ये तो अलग है यार, ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना है, इस 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, वाई बराबर एक्स दे रखा है। अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे देखो चारों में डबल डेरिवेटिव है और सिंगल डेरिवेटिव है, और वाई वाई का मान हम इसमें जो जिसमें तीनों में हम पुट करके देखेंगे, ठीक है। जो भी हमें सेटिस्फाई करेगा वही उसका आंसर होगा। जैसे हमें पहले तो सिंगल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, तो एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, डबल डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 कॉन्स्टेंट किया तो 0 होता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट फर्स्ट में एक एक में पुट करके देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इसमें इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। और वाई बराबर एक्स, वाई बराबर यहाँ एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इधर हो जाएगा ये माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स तो 1 है, तो वो ये हमारा आ रहा है 0, जबकि यहाँ आ रहा है एक्स, ये हमारा ये आंसर नहीं होगा, ये गलत है। सेम ऐसे ही सी में करके देखिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा पूरा, माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स ये हमारा 1 हो जाएगा, तो इधर इधर तो माइनस एक्स स्क्वायर बचा। अब इधर वाई की जगह एक्स रखो, वाई की जगह एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये देखिए प्लस, ये आगे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है ना, तो यहाँ 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर इसका हो जाएगा सी, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी इसके ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऐसे ही करना है सभी क्वेश्चन।
देखिए नेक्स्ट आपका है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, इसमें आपको क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन वेरिएबल कैन बी सेपरेटेड। इसमें आपको वाई और एक्स की टर्म जो होगी उनको अलग अलग करना होगा। जैसे हमें कोई ये दे रखा है, दो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जी एक्स एच वाई। अब हमें क्या करना है, वाई वाली टर्म को अलग करना है और एक्स वाली टर्म को अलग करना है, वन साइड करना है। मतलब जैसे ये एच वाई है और इधर वाई है, तो एच वाई को तो इधर इसके नीचे ले जाएंगे और एक्स को इधर ले आएंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। जैसे वन अपॉन एच, एच वाई को इधर ले आए हम और जी एक्स को उधर ले गए, तो ये सेपरेट हो गया। उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे ये इंटीग्रेशन लगा दिया, ये इधर लगा दिया, ठीक है, ये हो गया। और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये सी जब भी कांस्टेंट करेंगे। अब जैसे ये कोई एग्जांपल है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस वन टू माइनस वाई। अब इसको देखिए, इसकी एक्स वाली वैल्यू एक साइड करिए और वाई वाली एक साइड करिए। जैसे मैं वाई वाली वैल्यू को मैं इधर इधर ले जा सकता हूँ ऊपर, एक्स वाली को इधर ले जाओ, ठीक है। जैसे करो इसको, जैसे टू माइनस वाई, ये वाई हो जाएगा बराबर एक्स प्लस वन, ये डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इंटीग्रेशन करना। जैसे इसको इंटीग्रेशन लगा दो, इधर इंटीग्रेशन लगा दो, इसका सोल्व कर दो, इसका सोल्यूशन इधर। जैसे टू का क्या हो जाएगा, टू का वाई है ना, तो टू वाई हो जाएगा माइनस वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड वाले का क्या होगा, उसका एक्स है तो एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, प्लस एक्स, और यहाँ कांस्टेंट और आएगा एक सी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो फाइनली हमारा इसका सॉल्यूशन नीचे देखिए दे रखा। सबसे पहले सेपरेट करें, फिर इंटीग्रेशन करा, फाइनल सॉल्यूशन ये प्लस सी भी आ रखा है इसमें। यदि कोई इनिशियल कंडीशन दे रखी हो, एक्स और वाई का मान दे रखा हो, तो हम सी का मान निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें कोई भी पॉपुलेशन से रिगार्डिंग सेम क्वेश्चन दे रखा हो, तो उसमें हमें थोड़ा लैंग्वेज देगा, डायरेक्ट हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में इसने बता रखा है, ए पी इज पॉपुलेशन एट द टाइम टी, तो ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू पी। मतलब टाइम के साथ में पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी बराबर के पी, जहाँ के क्या है, ग्रोथ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। फिर सेपरेट वेरिएबल इसको अलग अलग कर दीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था, पी को अलग कर दीजिए, के को अलग कर दीजिए। फिर फाइनली इंटीग्रेशन, उसके बाद में सॉल्यूशन, पी बराबर सी ई की पावर के टी। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ये हमारी इक्वेशन बनेगी, पी बराबर पी जीरो ई की पावर आर टी, रेडियो एक्टिव डीके एन बराबर एन जीरो ई की पावर माइनस लैम्डा टी टी। ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें इक्वेशन ध्यान रखनी होती है। ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हो तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, मैं सोल्व कर सकते हो, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर गिवन। अब यहाँ देखिए हमें इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं, तो अब इसका मतलब ये जो एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर वन दे रखा है, इससे हमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सी, उसकी वैल्यू निकालनी है और फाइनल पुट करनी है। तो सबसे पहले तो इनको अलग अलग कर लीजिए, डी वाई की वैल्यू अलग और एक्स की वैल्यू अलग कर लीजिए, ठीक है। तो इसको इधर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को इधर नीचे ले आइए, एक डी एक्स को उधर ले जाइए, ठीक है। तो फाइनली ये हम इधर डी वाई अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर माइनस फोर एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस वन अपॉन वाई, ये और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, बाई टू होगा तो ये टू से फोर को टू बाय कर देंगे तो ये माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये कांस्टेंट आता है। तो देखिए हमारा सॉल्यूशन ये आया, वाई बराबर टू एक्स स्क्वायर माइनस सी। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, वाई बराबर वन रखेंगे इसके अंदर और एक्स बराबर जीरो। जैसे इसके अंदर वाई बराबर वन रखेंगे, वन बराबर एक्स बराबर जीरो, वन अपॉन ये जीरो, ये वैल्यू जीरो, इधर माइनस सी, ठीक है। तो सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन, माइनस वन यहाँ पुट करेंगे तो ये फाइनल हमारा, ये देखिए सॉल्यूशन आ गया, वाई बराबर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, सी का मान पुट करने से, ठीक है। ऐसे ही सोल्व करना है।